भेजकर मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लाठीचार्ज किया है। ये सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश के एक आम छात्र की भविष्य की कीमत सिर्फ और सिर्फ कुछ लाख रुपए रह गई है। सोचिए, आप सालों तक दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, अपनी रातों की नींद खराब करते हैं ताकि देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके। लेकिन एग्जाम के ठीक एक दिन पहले कोई अमीर बाप का बेटा पूरा क्वेश्चन पेपर को खरीद लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे बड़े नीट पेपर लीक स्कैम की, जिसने आज पूरे भारत के युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर और संसद के बाहर जो माहौल है वो बेहद चिंताजनक है। लाखों छात्र सड़कों पर हैं, पुलिस वाटर कैनन चला रही है और छात्रों की एक ही मांग है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस छात्र आंदोलन में एंट्री होती है देश के दो सबसे बड़े चेहरों की, सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके। नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधारों को लेकर सीजेपी ने पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर पर मोर्चा खोल रखा था। सोनम वांगचुक भी छात्रों को सपोर्ट करने वहां पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन कल आधी रात को जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 21 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जैसे ही सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली पुलिस ने मॉनसून सत्र की सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें जबरन वहां से उठाया और हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। इसके तुरंत बाद अभिजीत दीपके का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जहां वो कैमरे के सामने फुट फुट कर रो रहे थे। दीपके का आरोप है कि सरकार ने सोनम वांगचुक को एक तरह से किडनैप कर लिया है ताकि इस आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन सरकार को इस एक्शन से उल्टा असर हुआ। वांगचुक को हटाए जाने के विरोध में अब अभिजीत दीपके खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। चलो अब इस पूरी क्रोनोलॉजी और स्कैम के पैटर्न को समझते हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत में कोई पेपर लीक हुआ। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात तक इसके तार जुड़े हुए हैं। जांच में सामने आया कि कैसे सोल्वर गैंग्स एक्टिव होते हैं जो एग्जाम से चंद घंटे पहले टेलीग्राम ग्रुप्स पर लीक हुए पेपर्स को 20 से 50 लाख रुपए में बेचते हैं। जरा सोच कर देखिए, जो छात्र ईमानदारी से 720 में से 710 नंबर लाता है वो पीछे रह जाता है और जो पैसा देता है वो डॉक्टर बनने की रेस में आगे निकल जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक एग्जाम का लीक नहीं है, यह इस देश के हेल्थ केयर सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। कल को यही लोग बिना पढ़े डॉक्टर बनेंगे तो वो मरीजों का क्या इलाज करेंगे। आज 19 जुलाई है और कल यानी 20 जुलाई को चलो संसद मार्च होने वाला है। छात्र और सीजेपी के कार्यकर्ता संसद का घेराव करने की तैयारी में। अब देखना यह होगा कि क्या यह आंदोलन सरकार को झुकने पर मजबूर कर पाएगा। इतनी बड़ी धांधली के बाद भी कड़े कानून सिर्फ कागजों पर दिखता है। जब तक इन माफियाओं पर सख्त एक्शन नहीं होगा तब तक मिडिल क्लास और गरीब बच्चों का भरोसा इस देश के एजुकेशन सिस्टम से उठ जाएगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।